ना गुरु मिलिया ना शीस भया, लालच खेलिया डाव, दोनों दुनियों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। शब्दार्थ देख लेंगे हम। मिलिया मिला, शीस शिष्य, डाव दाव छलने की क्रिया, भया ज्ञानाविलासी, दुनियों दोनों, बूढ़े डूब गए, धार नदी की धार, पाथर पत्थर। प्रसंग। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु अज्ञानी हो और शिष्य ज्ञानाविलासी न हो तो साधना अधूरी रह जाती है। और इसको हम एक और तरीके से प्रसंग को लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। प्रस्तुत साखी में कवि ने साधना की सफलता के लिए गुरु और शिष्य दोनों का सच्चा और निष्ठावान होना आवश्यक माना है, अन्यथा दोनों की साधना मात्र दिखावा है, भ्रम है या निरर्थक है। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई भी साधना तभी तक ही सफल होती है जब वास्तविक ज्ञानी गुरु मिले और सच्चा निष्ठावान शिष्य मिले। वह कहते हैं कि यदि सच्चा गुरु नहीं मिलता है और न ही तो सच्चा निष्ठावान शिष्य ही मिलता है तो दोनों लालचवश केवल अपने अपने दांव अर्थात स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। गुरु इस दांव में लगा रहता है कि वह अपने प्रदर्शन के द्वारा शिष्यों की मंडली या झुंड को एकत्रित करे, और शिष्य इस दाव में रहता है कि किसी प्रकार गुरु का प्रिय शिष्य कहलाकर उसकी महत्ता को प्राप्त कर पाए। कबीरदास जी कहते हैं, एक और तरीके से हम बोल सकते हैं इसको। कबीरदास जी का कहना है कि न तो ज्ञानी सद्गुरु ही मिला और न शिष्य ही ज्ञानाभिलाषी था। इस प्रकार दोनों ज्ञान के नाम पर एक दूसरे को धोखे में डालते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुँचे पाए और भटकते रहे तथा अंत में मझधार में डूब गए। उनकी दशा वैसी ही हुई जैसे कोई पत्थर की नाव का आश्रय लेकर सागर में तैरने का प्रयास करे और अपने बोझ के कारण वह धारा में बह नहीं सकती, डूब जाती है। इसी प्रकार दिखावा मात्र के लिए झूठी साधना भी आगे नहीं चल सकती है।